आगरा शहर में पशु क्रूरता के मामलों में पशु प्रेमियों व पशुओं के लिए काम कर रही संस्थाओं को सहयोग के बजाय अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। पशुओं के लिए कार्य कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। निजी संस्थानों से पालतू पशुओं के लिए इलाज का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्ट्रीट एनिमल के साथ खौलता पानी फेंककर क्रूरता करने जैसे मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस संस्थानों का सहयोग करने के बजाय अपराधियों के पक्ष में खड़ी नजर आती है। ये शिकायत आज कैस्पर्स होम की चेयरपर्सन विनीता अरोड़ा ने कलेक्ट्रेट स्थित डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से मिलकर की। उन्होंने थाना छत्ता में फोन कर जांच का आदेश करते हुए पूरी तरह सहयोग करने का आश्वासन दिया। पशु प्रेमियों ने कहा कि इस बार सही जाँच नहीं हुई तो शहर के पशु प्रेमी पशुओं के साथ कलेक्ट्रेट आकर धरना देंगे। पुलिस के सहयोग के बिना भला संस्थाएं कैसे कार्य कर सकती हैं। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। ये पशु क्रूरता के केसेस में इतने पद हमें क्यों मिले हैं? हमारी सेवा की वजह से मिले हैं ना। और हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एसपीसीए पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। ये उल्टा पुलिस वाले दोषी का साथ देकर, जो हमारा ये इत्मदौला के जो 2 केस थे, एक केस आप लोगों को मालूम है जिसमें बड़ी ही बेरहमी से 3 पपीज़ को जलाया गया था जिंदा, खौलता हुआ पानी डालकर, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये जो धर्मेंद्र यादव जी हैं इत्मदौला थाने के जो प्रभारी थे, उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट करी फ़ोन पे, जब एक आदमी ने अपने पालतू कुत्ते को जंगलों में छोड़ दिया। बार बार यही कह रहा था कि नगर निगम और संस्था इलाज नहीं करने आई। आप मुझे बताइए, पालतू कुत्ते का इलाज करने के लिए संस्था को कैसे कोई बाध्य कर सकता है? हमें कोई गवर्नमेंट दे रही है हमारे को पैसा? हम लोग अपने पैसे से चलाते हैं गैर सरकारी संस्था। गैर सरकारी संस्था को आप बाध्य नहीं कर सकते पालतू कुत्ते का इलाज कराने के लिए। ना तो उसके पास टीकाकरण का सर्टिफिकेट था, ना कोई रजिस्ट्रेशन थी। फिर मुझे नगर निगम से फ़ोन आया, सरेंडर फॉर्म साइन करवाइए इनका, ये पेनल्टी देंगे और कुत्ता इनका लेके आइए। जैसे उनको पता चला कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, तो उन्होंने अपना कुत्ता नुनहाई के जंगलों में फेंक दिया और बड़े गर्व से बोली ये बात दोषी ने कि मैं फेंक आया हूँ, जाओ ढूंढ लो। तब भी जब मैंने आईजीआरएस डाली, क्योंकि कोई सुनवाई हो नहीं रही थी, आईजीआरएस में इतनी गलत रिपोर्ट दी गई जांच किए बिना। उन्होंने ये लिखा कि कुत्ता मिसिंग था। अगर मिसिंग था तो फिर वो जीडी की वो नंबर क्या है, जीडी नंबर, किसी ने मिसिंग की कंप्लेंट तो लिखवाई होगी ना। और मेरे पास सारे साक्ष्य हैं जिसमें हम लोगों ने पोस्टर लगाए, कुत्ते को ढूंढा, अब वो डॉग बल्कि सुरक्षित है, हमने उसकी जान बचाई है। नगर निगम गया रेस्क्यू करने के लिए, एक लेटर नगर निगम को जा चुकी है थाने को। अब जांच होगी, अगर निष्पक्ष, तो इन दोनों जो आदित्य कुमार जी और धर्मेंद्र यादव है, इनके ऊपर अब जांच बैठेगी और इनके ऊपर कार्रवाई की मेरी पूरी मांग है। यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला कि उन्होंने बोला कि अब हम जाँच हमने बिठा रहे हैं। मतलब जब उन्होंने पूरी मेरी बात सुनी तो डीसीपी सर ने बोला कि हम जांच बिठाएंगे और जांच एसीपी सर के पास जारी है सारी जांच। और इसमें सारे साक्ष्य हैं मेरे पास और उनके पास एक भी साक्ष्य नहीं है ये दिखाने के लिए कि आपने इतनी झूठी रिपोर्ट बनाई कैसे। तो इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक पुलिस के रवैये में सुधार चाहूँगा कि आदित्य कुमार जी का जब मैम पे फ़ोन आया तो मैंने इनके पीए होने के नाते उनको फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया कि साहब आप ये जाँच कर ही नहीं सकते, आप अपने समकक्ष पद के अधिकारी की जाँच ही नहीं कर सकते। पर फिर भी उन्होंने आरोपियों को बचाने हेतु पूर्ण साक्ष्य जांच गलत करी है, साक्ष्यों के विपरीत की है और पद का दुरुपयोग किया गया। पद का दुरुपयोग हमेशा निजी स्वार्थ के लिए किया जाता है, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अतः इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरने पे बैठेंगे, यहाँ पे लाके अपने सारे पशु छोड़ देंगे, ये फिर ढूंढते रहे उन्हें और दो अपने घर ले। इसमें जो डॉग मिसिंग इन्होंने दिखाया था वो मिसिंग नहीं था, उन्होंने खुद ही उस बच्चे को जंगलों में फेंक दिया था। और विनीता दीदी पे ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया। तो वो उनकी प्राइवेट संस्था है, वो प्राइवेट संस्था जो है वो आपके पेट का इलाज कैसे करवाएंगी? आपके अपने जो पेट हैं उसका इलाज तो हमें खुद कराना चाहिए। और उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रखा हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के उन्होंने घर में बिना इंजेक्शंस लगवाए एक डॉग रखा हुआ था जिसको उन्होंने बहुत सालों से चेन से बांध के रखा हुआ था। तो जब उनसे ये बात कही गई तो उन्होंने उस बच्चे को फेंक दिया। उन्होंने ये खुद बताया कि उस बच्चे को हमने फेंक दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि वो बच्चा खो गया। फिर विनीता दीदी ने जाके जंगलों में से, नुनाई के जंगलों में से उस बच्चे को ढूंढा। इसके सारे साक्ष्य उनके पास हैं, लेकिन उन पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया गया और इसलिए हम चाहते हैं कि